हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों, हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हम अपने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के पैसेज को कर रहे थे और हमने 10 पैसेज अपने कंप्लीट कर लिए हैं। उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नया पैसेज नंबर 11 क्या कहता है। कह रहा कंसिडर टू फैमिलीज ए एंड बी। सपोज देयर आर 4 men 4 women एंड 4 children इन फैमिली ए, 2 men 2 women एंड 2 children इन फैमिली बी। चलो भाई, सबसे पहले इसी से एक मैट्रिक्स बना लेते हैं एफ, जिसमें आपकी जो फैमिली है वो फैमिली आपके पास एक में ए ले लेते हैं और दूसरी फैमिली जो है उसको हम बी नाम दे देते हैं। ठीक है भाई, एक में हम मैन देख रहे हैं, वुमेन्स देख रहे हैं और हमारे पास है चिल्ड्रन। अब हम इनकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, रखते हैं। तो पहले में है 4 4 4 2 2 और 2। क्लियर है इतनी बात। चलो दूसरा क्या कह रहा है, द रिकमेंडेड डेली अमाउंट ऑफ कैलोरीज 2400 फॉर अ मैन, 1900 फॉर अ वुमन एंड 1800 फॉर अ चिल्ड्रन। 14 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वन के लिए, 50 ग्राम वुमेन के लिए और 33 ग्राम्स इसके लिए। चलो इससे भी हम एक क्या बना लेते हैं, एक अपना मैट्रिक्स। मैन, ये आपका वुमेन और ये आपके बच्चे हो गए। चलो भाई, अब इसमें एक में हम कैलोरीज ले रहे हैं और दूसरे में हमारे बच्चों प्रोटीन है, जो बहुत ही ज़रूरत है आपकी हेल्थ के लिए। तो कैलोरीज पहले में 2400 1900 है और 1800 है। प्रोटीन की बात करें तो भाई हमारे पास है 45 55 और 33। इतने ग्राम हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। दोनों मैट्रिक्स हमारे बन गए। अगर हम पहले में देखें तो कैलोरीज एंड प्रोटीन फॉर ईच पर्सन इन मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो 2419 ये तो हमारा हो गया ए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज ऑफ फैमिली ए। दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं पहले मैं उनको लिखता हूँ 4 4 4 2 2 2। दूसरी हमारे पास कितनी थी, 2400 और 1900 और 1800। वो था हमारे पास 45 55 और 33। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। चलो भाई मल्टीप्लाई पाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2400 प्लस 4 इंटू 1900 प्लस 4 इंटू 1800। क्लियर है इतनी बात। अब 4 से 4 इंटू 45, 4 इंटू 55 और 4 इंटू 33। सही है। अब 2 से कर लेते हैं तो 2 इंटू 2400, 2 इंटू 1900, 2 इंटू 1800, 2 इंटू 45, 2 इंटू 55 और 2 इंटू 33। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 इंटू 2400 प्लस 1900 प्लस 1800। इसको भी ऐसे लिख सकते हो 4 45 55 और 33। ऐसे यहाँ पर 2400 प्लस 1900 प्लस 1800, इसका आ जाएगा 45 55 और 33। ये आपका आ गया। अगर आप इसे सोल्व करो तो देखो 24 और 18 आपका हो जाता है 42, 42 और 19 हो जाता है 61। तो 61 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24400। ऐसे हम इनको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका 532 आएगा, ये इसका जस्ट हाफ 12200 और ये भी इसका हाफ 266 आ जाएगा। सही है, ओके। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज ऑफ फैमिली ए इज, द रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज ऑफ फैमिली ए। आपके पास जो फैमिली ए है, पहली वाली फैमिली, उसे किसकी रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, तो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये आपकी फैमिली ए के लिए कैलोरीज है, ये आपकी फैमिली बी के लिए है। तो 24 और 400 ये आपके पास हो गया। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर फैमिली बी, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी है 266। ठीक है इतनी बात। चलो अब करा ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी, बी ए इज इक्वल टू ए, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो इसको भी देखते हैं क्या कहता है। हमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू बी, बी ए इज इक्वल टू ए, और हमसे पूछा है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको बच्चों आप कैसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इस ए की जगह इसकी वैल्यू रख सकता हूँ और इस बी की जगह इसकी वैल्यू रख सकता हूँ? तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटू बी ए प्लस बी इंटू ए बी। क्लियर है इतनी बात? अब देखो आपके पास ये आ गया। अब आप ए बी की जगह क्या यूज़ कर सकते हो, ए बी की जगह बी ए यूज़ कर सकते हो और बी ए की जगह ए बी यूज़ कर सकते हो, और मैं बी ए की जगह ए और ए बी की जगह बी। ठीक है ना, बस इन दोनों की वैल्यू को आपको रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो। तो ए प्लस बी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कहता है, कह रहा है ए और बी एंड सी मैट्रिसेस हैं, उनकी ऑर्डर गिवन है। सबसे पहले बी सी। अब देखो बी और सी की बात करें तो बी और सी में अगर बी की अगर ऑर्डर देखते हैं तो n बाय पी है, सी की p बाय क्यू है। तब दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो n बाय क्यू का होगा। अब ए पर ध्यान दो, ए जो है उसकी ऑर्डर है m बाय n। तो ये मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है बच्चों जब q और m सेम हो। अगर q और m अलग अलग हुए तो इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल हो सकती है बच्चों जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे का रो सेम हो। तो पहले हमने क्या करा, दोनों मैट्रिक्स बनाए, फैमिली और उनकी कैलोरीज और प्रोटीन के। उसके बाद दोनों की मल्टीप्लाई करी, हमें कैलोरीज और प्रोटीन मिले। एक छोटा सा हमें बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन था वो हमने किया, और फिर ये कॉन्सेप्ट कि अगर दो मैट्रिक्स हैं तो मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब पहले का कॉलम और दूसरे की रो सेम है, अदरवाइज मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते। बहुत आसान सा पैसेज था, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।